दोस्तों, दानवीर कर्ण के बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कौरवों के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी। कर्ण ना कि एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि बहुत बड़े दानवीर भी थे। बिना युद्ध का परिणाम सोचे अपने कवच कुंडल तक दान में दे चुके थे कर्ण। लेकिन कहते हैं कि कुसंगति का असर घातक होता है, और यहां कर्ण की दुर्योधन से मित्रता का ही परिणाम था, जिसके कारण उन्होंने कई गलतियां की, जिसने कर्ण को महाभारत के युद्ध में कमजोर बनाया। परंतु कर्ण की मृत्यु का कारण बना एक ऐसा श्राप जो कर्ण के लिए प्राणघातक सिद्ध हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं, कर्ण के अंतिम समय में भगवान परशुराम कर्ण से मिलने पहुंचे तो उन्होंने उस समय कर्ण से क्या कहा? नहीं तो आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कुंती पुत्र कर्ण का पालन पोषण एक रथ चालक के घर हुआ था, जिसके कारण उन्हें शूद पुत्र भी कहा जाता है। न कि वीरता को देखते हुए दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राज सिंहासन दिया, और जरासंध के हारने के बाद कर्ण को चंपा नगरी का राजा भी बनाया। वैसे दानवीर कर्ण जैसे महान योद्धा का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। कर्ण को ऐसे कई कर्मों का परिणाम भी भोगना पड़ा जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी अनजाने में हुए कर्म और दूसरों की भलाई के कारण बस उन्हें 3 श्राप मिले, जो प्राण घातक हुए और उन्हें महाभारत के निर्णायक युद्ध में अर्जुन के हाथों वीर गति प्राप्त हुई। अब आपको बता दें कि कर्ण को जो 3 श्राप मिले थे, उनमें से 2 श्राप 2 ब्राह्मणों ने दिए थे। यह दोनों श्राप उन्हें अनजाने में बाण चलाने से मिले थे। इसके अलावा तीसरा श्राप उन्हें भगवान परशुराम ने दिया था। अब भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया था? दोस्तों, कर्ण को परशुराम ने श्राप क्यों दिया, इसका उत्तर महाभारत की ही एक कथा में मिलता है। कर्ण जब धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे तो उन्होंने कर्ण के सूत पुत्र होने की वजह से उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। अब कर्ण इससे निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुंचे। परशुराम जी ने कर्ण की प्रतिभा को देखकर कर्ण को अपना शिष्य बना लिया। अब एक दिन अभ्यास के समय जब परशुराम जी थक गए थे तो उन्होंने कर्ण से कहा कि मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। तब कर्ण ने परशुराम जी के सिर को अपनी जगह पर रख दिया और परशुराम जी आराम करने लगे। थोड़े समय बाद एक बिच्छू आया जिसने कर्ण की जगह पर डंक मारा। तब कर्ण ने सोचा कि यदि मैं अपनी जगह हटाऊंगा तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी, इसलिए कर्ण हिला तक नहीं और उसने बिच्छू को डंक मारने दिया, जिससे कर्ण की जगह से काफी खून बहने लगा और कर्ण को भयंकर कष्ट होने लगा। जब रक्त धीरे धीरे परशुराम जी के शरीर तक पहुंचा तब भगवान परशुराम की नींद खुल गई। परशुराम जी उठ गए और यह देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया और कहने लगे, कितनी सहनशीलता क्षत्रिय में हो ही नहीं सकती। तत्पश्चात वे क्रोधित होकर बोले, तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की जरूरत होगी उस समय तुम्हें वह काम नहीं आएगी। दरअसल भगवान परशुराम क्षत्रियों को ज्ञान नहीं देते थे, वे कर्ण को ब्राह्मण पुत्र जानकर ही ज्ञान दे रहे थे। ऐसे में क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया और अंत में महाभारत के युद्ध के दौरान जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था तब परशुराम जी की दी हुई विद्या को कर्ण भूल गए। अब कर्ण की मृत्यु के बाद परशुराम क्यों आए थे? तो दोस्तों, महाभारत की रणभूमि में जब कर्ण अपने आखिरी समय में थे तब भगवान परशुराम उनके पास आए और कहने लगे, किसी दिन के लिए तो मैंने तुम्हें श्राप दिया था कर्ण। हे पुत्र, इस युद्ध में विजय होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि वासुदेव कृष्ण के होते हुए भी तुम विजय हो गए तब भी कंगाल हो जाओगे। इसलिए हे दानवीर कर्ण, विजय पर सिर्फ पांडवों का ही अधिकार है और तुम तो लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो बल्कि तुम तो देने के लिए प्रसिद्ध हो। अपने भाग्य से संधि कर लो पुत्र। अभिमन्यु की हत्या में भाग लेकर तुम दुर्योधन के शरण से मुक्त हो चुके हो। सब कुछ जानकर अनजान ना बनो। हे पुत्र, मेरे आशीर्वाद की छाया में आओ और याद रखो, मृत्यु लोक हो चाहे स्वर्ग लोक, जब भी वीरों महावीरों की सभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा तो सब वीर खड़े होकर तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे। यह थी भगवान परशुराम के द्वारा कर्ण को मिलने की श्राप की कथा।
दोस्तों, आपका महाभारत से जुड़ी इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।